हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है बजाज पल्सर N160 और नई वाली जीएसटी जो है वो आ चुकी है। तो चलिए आज इसके फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो ईएमआई, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले और ये भी देखने वाले कि नए वाली जीएसटी जो आई है उससे इसका प्राइस में जो है वो कितना ड्रॉप हुआ है, मतलब कितना कम हुआ है और आपको कितना जो है वो प्रॉफिट होने वाली है। तो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू मगध बजाज नियर क्यूरिस हॉस्पिटल। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात कर लिया जाए। सो इसकी एक्स शोरूम प्राइस पड़ रही है नए वाली जीएसटी से 1,29,594 रुपीज़। उसके बाद ऑन रोड प्राइस जाने वाला है 1,57,416 रुपीज़। सो यहाँ पे आपको ऑन रोड प्राइस में लगभग जो है वो 11,000 का जो है वो डिफरेंस आने वाला है, मतलब कि पहले से अब जो है वो 11,000 आपको जो है वो सस्ती जो है वो बाइक मिल रही है। सो अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका 1,57,416 रुपीज़ जो आपका प्राइस आने वाला है। वहीं यहाँ पे अगर आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है वो आपका हाइपो लगने वाला है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 1,57,916 रुपीज़। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। सो अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस है सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी बजाज के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। सो ऑन रोड प्राइस को लेके आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो सके। उसके बाद अब बात करते हैं कि इस पे सबसे लो जो है वो आप कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। सो आपका सबसे पहला जो है वो डाउन पेमेंट होने वाला है वो 19,862 रुपीज़, जिसकी ईएमआई आने वाली है। अगर आप लोग 48 मंथ का प्लान लेते हैं सो 4,672 रुपीज़, 36 मंथ का प्लान लेते हैं सो 5,483 रुपीज़ और 24 महीने का प्लान लेते हैं सो 7,437 रुपीज़ आपका जो है वो ईएमआई आने वाला है। उसके बाद सेकंड डाउन पेमेंट के बारे में बात किया जाए तो उसका कॉस्ट आने वाला है 39,862 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है, जिसकी ईएमआई आ जाती है अगर 48 मंथ का प्लान लेते हैं सो 3,863 रुपीज़, 36 मंथ का प्लान लेते हैं सो 4,528 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है और वही 24 महीने का अगर प्लान लेते हैं सो 6,181 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। सो गाइस ये हो जाता है दो डाउन पेमेंट और उसकी ईएमआई। अब एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपका डाउन पेमेंट जो है वो हल्का सा हाई जाने वाला है और इंटरेस्ट आपका जो है वो कम आने वाला है और ईएमआई आपके बजट के अंदर आने वाले। उससे पहले हल्का फुल्का इस बाइक के बारे में डिटेल लेते हैं कि क्या क्या फीचर जो है वो आपको ऑफर किया जाता है। सो फ्रंट से स्टार्ट किया जाए तो फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ जो है वो लाइटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एलईडी डीआरएस मिलने वाला है, एलईडी टर्न सिग्नल्स मिलता है और भाई इसका जो डीआरएस और भाई क्या बोलते हैं लाइटिंग का थ्रो होने वाला है ना भाई, नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे आपको जो है वो थ्रो मिल जाता है। फिर से फ्रंट में अपसाइड डाउन फ्रंट फोक सस्पेंशन यूज़ किया गया है, गोल्डन की फिनिशिंग मिल जाती है, डुअल चैनल एबीएस के साथ जो है वो बाइक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको जो है वो बाइक देखने को मिल जाती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव और शार्प यहाँ पे आपको एजेस दिया गया है। N160 का यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा जो है वो ग्राफिक देखने को मिल जाता है। हल्का सा 3D टाइप में इसका जो है वो सारा यहाँ पे आपको ग्राफिक मिलने वाला है। रेड एंड व्हाइट का जो है वो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ किया गया, हल्का सा मैट का भी जो है वो फिनिशिंग मिल जाती है। उसके बाद ये अपना रेयर ब्रेक पैड हो जाती है, राइडर के लिए फुटरेस्ट मिलने वाली है, अंडर वैली जो है वो आपको एग्जॉस्ट मिलने वाली है और ये आपको पिलियन के लिए जो है वो फुटरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। स्प्लिटेड में यहाँ पे आपको सीट मिलने वाली है, डुअल सीट स्प्लिटेड मिल जाती है। राइडर के लिए अच्छा खासा जो है वो कंफर्ट यहाँ पे आपको मिलता है, राइडिंग पोस्टर वगैरह सब चीज़ सही मिलने वाली है। पर पिलियन का बात किया जाए तो यहाँ पे आपको जो है वो हल्का सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि पहला बात तो इसका जो कुशनिंग है वो आपको टफ मिलता है और भाई स्पेस हल्का जो है वो कम मिलता है। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जो है वो N160 को जो है वो राइड करता हूँ, लगभग 2 साल हो गया मेरे को ये बाइक लिए हुए। तो भाई हल्का सा पिलियन के लिए जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे आपको क्रिएट होता है। उसके बाद N160 का यहाँ पे आपको एक स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। और बैक लुक के बारे में बात किया जाए तो ये आप लोग इसका जो है वो ब्रेक लाइट्स एंड टेल लाइट वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एलईडी में यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स एंड टेल लाइट मिल जाता है, जिसका लुक बहुत ही प्यारा आने वाला है। एक्स शेप में इसका जो है वो लुक आने वाली है और हल्का सा जो है वो गोल्डन मतलब सॉरी डायमंड कट टाइप में जो है वो यहाँ पे आपको लुक दिया गया है। एलईडी टर्न सिग्नल्स, नंबर प्लेटिंग का सेक्शन, लाइटिंग जो है वो रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। मडगार्ड सगर मिलने वाली है। रियर में भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले को ऑफर किया जाता है। और रेयर टायर प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया जाए सो 130/70:17 का जो है वो रेयर टायर के यहाँ पे आपको प्रोफाइल मिलने वाली है।
उसके बाद अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर। सो ये आप लोग इसका जो है सारा लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फुल्ली डिजिटल में यहाँ पे आपको मीटर कंसोल मिलने वाली है। टैंक के बारे में बात किया जाए तो फुल्ली ग्लॉसी में यहाँ पे आपको मेटल में जो है वो टैंक मिलता है, जिसके ऊपर हल्का सा जो है वो कहीं कहीं पे जो है वो मैट का यहाँ पे आपको वर्क मिलने वाली है। पल्सर के यहाँ पे आपको 3D में नेमिंग देखने को मिल जाती है। E20 फीलिंग का सपोर्ट होने वाला है। USB चार्जिंग पोर्ट जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसका प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा सही है भाई। यहाँ से यूज़ करने में ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद एक बार इग्निशन ऑन करके आपको दिखाते हैं। सो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको जो है वो मीटर कंसोल मिलने वाला है, जिसमें कि आपका RPM मीटर, गियर का सेक्शन, फ्यूल, रेंज वगैरह, स्पीडोमीटर, फिर से 3 यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं। एक पहला तो ऑफ रोड हो जाता है, उसके बाद फिर रोड और उसके बाद रेन, ये 3 यहाँ पे मोड्स मिल जाती है। बजाज का लोगो मिलने वाला है। की का बात किया जाए तो नॉर्मल यहाँ पे आपको बजाज का लोगो के साथ जो है वो की मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर हैंडल बार के बारे में बात कर लिया जाए तो राइट साइड में रेड स्विच के साथ एक किलर स्विच ऑन ऑफ, लाइट ऑन ऑफ का बटन, सेल्फ का बटन, और लेफ्ट साइड में देखा जाए तो ये पासिंग का स्विचेस, बीम अप एंड डाउन, मोड का बटन, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन मिलने वाला है। फिर से ये अपना गियर का सेक्शन हो जाता है। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो है वो अपना बाइक आने वाली है। 1 डाउन एंड 4 अप, सिंगल और सेंटर स्टैंड यहाँ पे आपको मिल जाती है। सो कुछ गाइज ये था इसका जो है वो वॉक अराउंड। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट एंड EMI के बारे में। सो यहाँ पे आपका लास्ट डाउन पेमेंट आने वाला है 83,000 का गाइज, जिसमें कि आपका 42 मंथ का प्लान लेते हैं। सो 2,403 रुपीज़, 2,403 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। 36 मंथ का बात किया जाए सो 2,713 रुपीज़, और 24 मंथ का बात किया जाए सो 3,770 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। सो गाइस ये सारा हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड EMI। उसके बाद आप सबसे मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है। सो इस पर कितना % का आपका इंटरेस्ट जो है वो लगने वाला है। सो अगर आप लोग 19,000 का प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आपका 9% का जो है वो इंटरेस्ट लगने वाला है। 39,000 का प्लान लेते हैं तो इसमें आपका 9% लगने वाला है। और वही 83,000 का प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आपका 7% का जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका सिविल जो है वो 750 प्लस या उससे और भी अच्छा आपका जो है वो सिविल होने वाला है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम आने वाला है। डाउन पेमेंट आपका अच्छा बजट के अंदर आ जाता है, EMI आपके बजट के अंदर आने वाला है। तो सारे जो गेम प्ले होता है आपके लोन के ऊपर, ये आपके सिविल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और ये जो सारा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है डाउन पेमेंट्स एंड EMI के बारे में, ये बजाज ऑटो क्रेडिट के थ्रू दिया गया। यहाँ पे नीतीश जी का नंबर देखने को मिल जाता है 9097793766। तो अगर आप लोग को बजाज का किसी भी बाइक के बारे में इंक्वायरी चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप लोग इनसे जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना कोई डाउट और क्यूरी वगैरह जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ मैं कवर कर देता हूँ कि बहुतों का कमेंट आता है कि भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगने वाला है। तो ज़्यादा कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ 5 आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, उसका पासबुक, ATM कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगने वाला है। इससे ज़्यादा कोई आपका जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।